हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हमारे हैं। टाइम की थोड़ी कमी थी इसलिए मैं नहीं आ पाया दोस्तों। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट में ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं हुआ होगा अभी। एक चीज़ हुई होगी, कन्फ्यूजन। तो उसी की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। कुछ ना कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है आज का निफ्टी का चार्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन मिलेगी, जिसको मार्केट ने तोड़ दिया ऊपर की तरफ। और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइंस भी आप देख रहे हो, वो भी टूट चुके। और अगर आप इसके टाइम को कैलकुलेट करोगे, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक करीब करीब 7 महीने इसको हो गया। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन फेज अब शुरू हो चुकी है और डिक्लाइन फेज खत्म हो गई। एक्यूमुलेशन फेज है स्टेज 1। इसकी बात करेंगे दोस्तों अभी आगे। अभी इतना ही समझ के चलिए कि हम डिक्लाइन फेज से बाहर आ गए हैं शायद। और अब हमें बाइंग की तरफ ध्यान देना है। तो 21 मई यानी आज की तारीख की बात करें दोस्तों, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक हो रहा है। अगर आप जाके उसके चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे। इसका मतलब क्या है? मनी इज मूविंग आउट ऑफ यूएस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वाला जो पूरा झमेला चल रहा है, यूएस टैरिफ लगा रहा है सभी कंट्रीज पे, इसने पीछे लगा है। तो इससे कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज का यूएस पे ट्रस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। और इसीलिए सब लोग जो है अपने डॉलर्स यूएस से निकाल रहे हैं। डॉलर वीक हो रहा है, बेसिकली पैसा जो है यूएस से निकल रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें, हमें फायदा तभी होगा जो निकला हुआ पैसा इंडिया में आएगा। तो यूएसडी आईएनआर को भी वीक होना होगा यहाँ पे। वो वीक तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमने इसे ऑरेंज कलर दिया है। वो वीक हो रहा है लेकिन पूरी तरह वीक नहीं है। इसका मतलब मनी हैज स्टार्टेड टू कम टू इंडिया, लेकिन उतने फुल फ्लो में नहीं आ रही है अभी। अभी शुरुआत हो चुकी है उसके आने की। तो लिक्विडिटी में इतना ही समझिए आप कि यूएस से पैसा निकल रहा है, इंडिया में आना शुरू हो चुका है। फुल स्पीड से अभी नहीं आ रहा। ये एक्यूमुलेशन फेज की एक खासियत है दोस्तों। एक्यूमुलेशन फेज कभी भी आपको क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाएगा। वो हमेशा ऊपर नीचे एक रेंज में फंसा रहेगा। क्लियर ट्रेंड होता है स्टेज 2 में, बुल मार्केट। हम अभी एक्यूमुलेशन फेज हैं जिसको स्टेज 1 बोलते हैं। हम क्लियर अप ट्रेंड में, क्लियर बुल मार्केट में अभी नहीं है। अच्छा, तो पीछे हमने दोस्तों यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की बात करी थी, आज भी उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो डिक्लाइन फेज खत्म होने के कुछ साइंस हमने लिस्ट आउट करे थे, जिनसे हमें पता चलेगा कि डिक्लाइन फेज खत्म हो गई। यहाँ पर कोई जादू नहीं हो रहा है दोस्तों। ये टीवी वाले हो गए या फिर कुछ लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो जादू होता है, ये सिर्फ हम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। गलत बात दोस्तों, एकदम सरासर गलत बात है। सब कुछ यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है। अगर डेटा को आप सही तरीके से रीड करोगे तो सारी चीजें हमें भी पता चल जाएंगी। तो पहला साइन था हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, जितने भी हमारे आरएसआई, मैकडी, स्टोकास्टिक, जो भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप कोई भी देखना चाहो मोमेंटम वाला,
उससे आप देखो डिक्लाइन फेज में कभी भी वो हाई मोमेंटम में नहीं जाएंगे, उनमें हमेशा लो मोमेंटम रहेगा, नीचे की रीडिंग दिखाएंगे वो। डिक्लाइन फेज मतलब बहुत डेंजरस फेज। तो अब आज की तारीख में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 का वीकली आरएसआई 50 के तो ऊपर है ही है, मेरे ख्याल से वो 60 के भी ऊपर है। तो हमारा पहला जो साइन है उस पे लग गया ग्रीन टिक मार्क, यानी कि हाई मोमेंटम में आ चुका है निफ्टी। अब वीक मोमेंटम में नहीं है, 50 के नीचे अगर होता आरएसआई तो हम मानते कि मोमेंटम वीक है, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, बहुत स्ट्रांग है अभी तो। टाइम फैक्टर की हम बात करें तो 8 से 12 मंथ्स हमने रखे थे टॉप से। अब टॉप सितंबर 2024 से अगर आप काउंट करोगे तो 7 मंथ्स प्लस चल रहा है। आई थिंक 8 मंथ्स हो गए होंगे वैसे। तो 8 से 12 मंथ्स एकदम कंप्लीट, इसको हमारे ग्रीन होने में थोड़ा सा टाइम है अभी, यहाँ से 1 महीना और हम छोड़ सकते हैं अभी। जून में जा करके शायद हमारा ये क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, मार्केट इंटरनल्स की बात करें तो नए स्टॉक्स, क्या यहाँ पे कुछ नए स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट कर रहे हैं? पुराने तो यहाँ पे चल ही रहे हैं। पुराने आप जाके देखोगे तो डिफेंस वाले चलने लग गए हैं काफी, जो पिछले साइकिल में चले थे। और कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो 2023-24 में भी चले थे और अभी भी चल रहे हैं, उनकी नहीं बात कर रहे दोस्तों हम यहाँ पे। मार्केट इंटरनल्स, जब कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो हम फोकस करेंगे न्यू स्टॉक्स की, न्यू सेक्टर्स, न्यू थीम्स की बात करेंगे जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ न्यू सेक्टर्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए हमारा ये साइन भी ग्रीन टिक मार्क इस पे लग गया। अच्छा, वैल्यूएशन की अगर बात करें तो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस शुड बी अलाइंड, ये हमने बात करी थी कि सबके आसपास होने चाहिए वैल्यूएशंस। तो ये आज भी फुलफिल नहीं है। लार्ज कैप तो ठीक है, करेक्शन उनमें हो गई, वैल्यूएशन ठीक है उनके लगभग, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप जो है उनमें अभी भी फ्रॉथ है। इसीलिए डिक्लाइन फेज भले ही खत्म हो गई हमारी, एक्यूमुलेशन फेज में हम आ गए, लेकिन नीचे का डाउनसाइड रिस्क अभी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस अलाइंड नहीं हुए। उनको अलाइन करने के लिए वो एक बार तो नीचे आ सकता है, कभी भी आ सकता है, अभी आ सकता है, अगले महीने आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है। तो वैल्यूएशन वाला पैरामीटर हमारा अभी फुलफिल नहीं हुआ, वैल्यूएशंस अलाइंड नहीं है अभी। अच्छा, नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की हमने शुरू में बात कर ली कि डॉलर इंडेक्स वीक है, यूएसडी आईएनआर भी थोड़ा बहुत वीक है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है, यानी लिक्विडिटी यूएस से मूव हो रही है बड़ा पैसा, और बाकी सब कंट्रीज में जा रहा है, तो इंडिया में भी आ रहा है थोड़ा बहुत। अब उसकी स्पीड, इंडिया में आने वाला जो पैसा है उसकी स्पीड यहाँ से बढ़नी चाहिए अगले 1 2 3 महीने में। उसे हम ऑब्जर्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है। आज की हमारी अप्रोच, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि हम आज मार्केट में क्या कर रहे हैं और एक बेसिक हमारी अप्रोच क्या है। तो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं दोस्तों यहाँ से। अब डिक्लाइन फेज क्योंकि खत्म हो गई तो पेसिमिज्म का कोई सीन नहीं है। अब हम ऑप्टिमिस्टिक हैं यहाँ से। अब हम नए साइकिल की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब नया साइकिल यहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी एक्यूमुलेशन चालू हो गई है, घर की नींव रख गई है। बिल्डिंग की दीवारें अभी नजर नहीं आएंगी क्योंकि सिर्फ नींव नींव भरी जा रही है, जमीन के ऊपर अभी कुछ नहीं है। तो अभी नींव भरी जा रही है। अपॉर्चुनिटीज हैव स्टार्टेड टू इमर्ज, यानी कि न्यू स्टॉक्स, न्यू सेक्टर्स, थीम्स निकलने लगे हैं कुछ कुछ। अगर आपको ढूंढना आता है, उनको देखना आता है, तो आपको दिख जाएंगे। नैरो वर्सेस ब्रॉड बुल मार्केट। दोस्तों, बुल मार्केट को यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यह सबको पता है। ब्रॉड बुल मार्केट मतलब जब नंबर ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग इन ए बुल मार्केट ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, यानी टोटल
स्टॉक्स जितने भी लिस्टेड है उसके 50% से ज्यादा हो जाए, 60, 70, 80, 90% जब पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो अब समझो वो एक ब्रॉड बुल मार्केट चल रहा है। और नैरो बुल मार्केट क्या है? जब 10%, 20%, 30% स्टॉक्स ही चल रहे हैं सिर्फ, तो कम स्टॉक्स चल रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, उसे बोलेंगे हम नैरो बुल मार्केट। अच्छा, माई इन्वेस्टिंग प्रोसेस इन दिस फेज। सेलिंग तो दोस्तों अब हम कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि अब पहले ही हमारा पोर्टफोलियो काफी हल्का हो चुका था। अब हम सिर्फ बाइंग की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि यार डिक्लाइन फेज चल रहा है अभी, टैरिफ का पंगा चल रहा था, फिर अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हो गया था छोटा सा, तो बैड न्यूज है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों को हाथ लगाने में डर लग रहा है, स्टॉक्स को खरीदने में डर लग रहा है। तो बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। ये हमारे वॉरेन बफे साहब का कोट है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी वहीं पे बनेगी जहां पे कंसेंसस नहीं होगा। कंसेंसस मतलब ज्यादा लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नहीं होगा। अभी ज्यादा लोग पेसिमिस्ट होके बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बाकी मैक्सिमम लोग यहाँ पर पेसिमिस्ट हैं इस वक्त। तो अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सेलेक्टिव है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रॉड बुल मार्केट नहीं है ना। इतने सारे स्टॉक्स हैं, सारे नहीं चल रहे अभी। तो हमने दोस्तों बाइंग यहाँ पे शुरू कर दी है, और आप ये मान के चलिए हम डेली कुछ ना कुछ बाई करने की कोशिश करते हैं ऐसी स्टेजेस में। तो सपोज करिए आप कि जो भी मेरी डेली बाइंग कैपेसिटी है उसका 50% मैंने लगाना शुरू कर दिया है। यानी सपोज करिए आप, अगर मैं 2,000 रुपये रोज लगा खरीद सकता हूँ माल 2,000 रुपये का, तो मैंने 1,000 रुपये से शॉपिंग शुरू कर दिया। ये फुल 100% पे कब आएगा? कम से कम यहाँ से और 2-3 महीने निकल जाए, जब हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी यहाँ पर, जब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हम उसे 100% कर देंगे। यानी जितना भी है पैसा, जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है डेली की, उससे हम बाइंग शुरू कर देंगे। करंट पोजीशन अभी भी दोस्तों 92% कैश है, 8% में इन्वेस्टेड हूँ। अब यहाँ से ये अमाउंट, ये परसेंटेज ये बढ़ सकता है। अब यहाँ से बढ़ेगा ही। एक्यूमुलेशन अगर आ गई है तो अब सेलिंग तो कुछ हो नहीं रही, बाइंग होगी तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा यहाँ से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ नया ऐड किया है, सेक्टर्स। स्टॉक्स की तो दोस्तों हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा कि अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर एलोकेशन जो है उसका एक उसकी एक झलक यहाँ पे लगा दी जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फार्मा और ऑटो, ऑटो एंसिलरीज में थोड़ी ज़्यादा एलोकेशन है। ये इसलिए क्योंकि इनमें जो स्टॉक्स हैं कुछ, वो पिछले साइकिल के हैं, यानी उनमें थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ था, इस वजह से इनमें एलोकेशन ज़्यादा है। अब न्यू सेक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, कि जो न्यू थीम्स निकली हैं यहाँ पर, वो है दोस्तों फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, केमिकल्स। ये सब जो है ये न्यू थीम्स इमर्ज हो रही है मेरे हिसाब से, और इसीलिए उनमें अब न्यू एलोकेशन बढ़ता जा रहा है। आप जाके चेक करिए इनके स्टॉक्स, अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप भी देख सकते हैं इनको। बाकी ये मेरा प्रेजेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन है। मार्केट साइकिल में अब हम कहाँ हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मार्क डाउन जो था, डिक्लाइन फेज, वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। और एक्यूमुलेशन में हम स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी एक्यूमुलेशन चलेगी अभी। तो एक्यूमुलेशन के स्टार्टिंग फेज में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेड लाइन की रेजिस्टेंस है। जब ये इसको ब्रेक करता है, तब जाता है मार्केट क्लियर स्टेज 2 में, बुल मार्केट में। लेकिन उसको अभी टाइम है, उसको हमें देखना होगा। तो एक्यूमुलेशन में अगर हम आ चुके हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि उसमें मार्केट का बिहेवियर
कैसा हो सकता है और हमें कैसी अप्रोच रखनी है। तो नंबर वन चीज तो दोस्तों आप ये समझ के चलिए कि एक्यूमुलेशन में क्लियर अप ट्रेंड नहीं होता, वो एक साइडवेज मार्केट होता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा कुछ टाइम। ये होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में बड़े लोग माल उठाते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा बुल मार्केट के शुरू होने से पहले ही अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरे बुल मार्केट के मजे लेने हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन पहले ही बना लेते हैं। अब उनको रेट सही मिले तो वो इस तरीके से माल उठाते हैं कि बुल मार्केट में नहीं आ पाएगा स्टॉक, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। वो इसी तरीके से अपना माल ऐड करेंगे, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें भी वही करना है दोस्तों। अगर ये एक्यूमुलेशन फेज है और अगर स्मार्ट लोग यहाँ पे अच्छे शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हमें भी सेम चीज करनी है, उन्हीं के पीछे पीछे चलना है। इस एक्यूमुलेशन फेज में ही कोशिश करिए अपना 50 to 70% पैसा लग जाए। 20-30% जो होगा वो बुल मार्केट के चलते चलते में ले लिया जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन हमें इस फेज को बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना है। अगर ये एक बार निकल गई तो फिर आप बस देखते रह जाओगे। अच्छा, ये जो बुल मार्केट है, ये दोस्तों आप ये समझो कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, इस साल निकले या अगले साल निकले, तो आप ये सोचिए ना कि बुल मार्केट जो है ये तो सबको दिखाई देगा। जब चार्ट पे दिखाई देगा निफ्टी के तोड़ के निकल रहा है ऊपर, तो सबको दिखाई देगा। जो चीज सबको दिखाई देती है उससे आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप इसको ऐसे ही समझ के चलिए, जैसे आइसबर्ग होता है समुन्द्र में। ऊपर जितना दिखाई देता है 75% उसके नीचे होता है, ऊपर सिर्फ 25% ही दिखाई देता है। तो टाइटैनिक में जैसे हुआ था, ऊपर वाला दिखाई दे रहा था, सिर्फ 25% था वो, उसको अंडर अंडर एस्टिमेट कर लिया लोगों ने। इसीलिए हमें भी ऊपर के 25% पे फोकस नहीं करना है, नीचे के 75% पे फोकस करना है। वो क्या है? ये एक्यूमुलेशन फेज है, वो 75%, पानी के नीचे वाला आइसबर्ग, इसी पे फोकस करना है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे बाइंग हमने शुरू कर दी है। अगले 2-3 महीने में हम इसे वॉच करेंगे और देखेंगे कैसे हो रहा है यहाँ पे। और अगर हमें कॉन्फिडेंस आता है तो हम यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। मेरी पर्सनल कोशिश यही रहेगी कि मैं इस एक्यूमुलेशन फेज में अपना 50 to 70% पैसा इन्वेस्ट कर दूं। क्या होगा या क्या नहीं वो हम देखते रहेंगे। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्यूमुलेशन फेज का मतलब बुल मार्केट नहीं है, इसीलिए ये ऊपर नीचे कर सकता है। आप ये मान के चलिए कि क्योंकि वैल्यूएशंस अभी अलाइंड नहीं है, तो नीचे का डाउनसाइड रिस्क अभी खुला हुआ है। लेकिन इसमें कैवियट ये है कि जो हम नए स्टॉक्स जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, हम जो न्यू थीम्स हैं जिनको हम ले रहे हैं, जब ओवरऑल मार्केट गिरेगा भी, नीचे डिप में आएगा या डाउन साइड दिखाएगा अपनी, जो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं भी, उसमें भी वो नए स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा नहीं गिरेंगे। जो आने वाले फ्यूचर का विनर है, अगर पूरा मार्केट 20% गिरेगा तो वो 15% गिरेंगे, पूरा मार्केट 30% गिरेगा तो वो 20% गिरेंगे। और उनके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप ये समझ के चलिए कि जो पिछले साइकिल के विनर हैं, अगर नीचे का डाउन साइड आता है मार्केट में, उनके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं पिछले साइकिल के विनर्स के, क्योंकि वो ऑलरेडी थके हुए हैं। लेकिन जो नया है उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम है, वो गिरेगा वो भी, लेकिन वो कम गिरेगा। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करेगा तो वो सबसे पहले रिकवर करेंगे।
तो एक्यूमुलेशन फेज में ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर माल उठाना है हमें, और कॉशियसली उठाना है, अंधाधुंध होके नहीं उठाना है अभी। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आज, उसको यहाँ से 18 महीनों में डिवाइड कर दो। मान लो आपके पास 18,000 रुपये हैं, तो हर महीने 1,000 रुपये लगाने हैं आप। बस अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, ये नहीं कि मैं सारे पैसे आज ही लगा दूं। आपको नहीं पता कि इस महीने जो निकल रहे हैं स्टॉक्स वो असली विनर होंगे, या अब से 2 या 3 महीने बाद जो निकलेंगे वो ज्यादा बड़े विनर होंगे, हमें नहीं पता। इसीलिए अप्रोच यहाँ पे दोस्तों ऐसा कर सकते हैं आप, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 18 महीनों में अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लो और हर महीने थोड़ी थोड़ी करके लगाते जाओ। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखिए, नए स्टॉक्स में लगाइए, पुराने स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी वॉच करने की जरूरत है हमें, क्योंकि डाउन साइड रिस्क बाकी है। जो लोग वेव थ्योरी को जानते हैं, अभी ए वेव करेक्शन की कंप्लीट हुई है, बी चल रही है और सी बाकी है अभी। सी के बाद ही बुल मार्केट आएगा, और सी में काफी ब्रेकडाउन्स होते हैं दोस्तों। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि अब हम डिक्लाइन फेज से निकल के एक्यूमुलेशन फेज में आ चुके हैं। हमको यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होना है, लेकिन स्लोली एंटर करना है, पानी में डायरेक्ट छलांग नहीं मारनी है, धीरे धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस हफ्ते के लिए इतना ही। अ, आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे। फ्यूचर को हम यहाँ पर फोरकास्ट नहीं करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। हम यहाँ पर चीजों को एनालाइज करते हुए चल रहे हैं, बस हमारा एनालिसिस 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 2 महीने 3 महीने आगे पीछे चलता है दोस्तों, इतने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा जैसे बनता है इस मार्केट में, उसके लिए हमें डे टू डे टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। महीने 2 महीने 3 महीने भी आगे पीछे अगर हम राइट हो गए, उससे भी बड़ा पैसा बनता है। मेरा बना है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। देखते हैं मुझे कब टाइम मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अप्रोच यही रखनी है अब आपको। एक्यूमुलेशन फेज के हिसाब से डिक्लाइन फेज खत्म हो चुकी है। आप चाहें तो खुद से भी थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेरे ख्याल से पैसा डिप्लॉय करने का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे धीरे। एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जो भी आपको पसंद आए, जिसमें भी आपको लगाना हो, धीरे धीरे करके लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं छूटेगी। यहाँ से अगर आप 3 महीने भी लेट हो गए, 6 महीने भी लेट हो गए, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला दोस्तों। थोड़ा 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 करके लगाओ, क्योंकि अभी बुल मार्केट आने में टाइम है। अभी तो एक्यूमुलेशन फेज चलेगी, साइडवेज टाइप का मार्केट होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अभी यहाँ पे तोड़ेगा लोगों को ये। तो घबराना नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे बाइंग करो। इसीलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट से अभी मत रखो, क्योंकि क्लियर बुल मार्केट अभी नहीं होने वाला है। आपके पोर्टफोलियो में भी आपको एकदम से प्रॉफिट्स ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, मिक्स होगा। कुछ स्टॉक्स प्रॉफिट में होंगे, कुछ लॉस में होंगे, तो नेक टू नेक आपका पोर्टफोलियो भी नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास ही रहेगा कुछ टाइम तक। अगर आप ज्यादा स्मार्ट है तो अलग बात है, वरना नॉर्मली एक्यूमुलेशन फेज में आपका पोर्टफोलियो भी इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा। जब बुल मार्केट आएगा, तब आएगा एकदम से रैली आएगी, और पिछला जितना भी टाइम आपने वेट किया है उसका सारा आपको एक ही बार में दे देगा वो। और फिर वहां से फिर तो बुल मार्केट शुरू ही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक्यूमुलेशन फेज को समझिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। तो फिर थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं
अगले अगली बार कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, और मार्केट की सिचुएशन आगे क्या होगी उसके व्यू के साथ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।